दोस्तों, आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि आखिरकार ये बलूचिस्तान का मामला क्या है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान को टारगेट क्यों करती है, बार बार उसको थ्रेट क्यों देती है, और जैसे ही पाकिस्तान के सैनिक आते हैं बलूचिस्तान के अंदर तो उनको अटैक से इतना परेशान करती है कि वो वापस लौट जाते हैं और कुछ एक जो सैनिक हैं पाकिस्तान के वो भी मारे जाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लिए सोचने की बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर इतना रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी बलूचिस्तान के लिए कोई काम नहीं। आखिरकार इसका रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा ऑपरेशन हैरोफ के बारे में। ऑपरेशन हैरोफ मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, लेकिन ऑपरेशन हैरोफ 2.0 रिसेंटली बीएलए ने लॉन्च कर दिया है। क्या है ऑपरेशन हैरोफ को सुनने से पहले आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो समझिए कि आखिरकार सही क्या है और गलत क्या है। मैं आपको थोड़ा सा अपना हिस्टोरिकल, इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो बताता हूं। इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नारोजी, जिनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, उन्होंने एक थ्योरी दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के अंदर यह था कि आखिरकार ब्रिटिश हमसे कैसे हमारा पैसा लूटकर बाहर लेकर जा रहे हैं। हमारा कच्चा माल जो कि कॉटन के रूप में है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसको वहां से एक्सप्लॉइट किया, वहां से उठाया, एक्सपोर्ट किया। कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। उसका कपड़ा बनाया, हमको ही बेच दिया। मतलब 10 रुपए का माल उठाया, 200 रुपए में बदला और 300 में बेच दिया। वेरी गुड। ये क्या हुआ? ये हुआ एक अच्छे मार्केट की तलाश करना। लेकिन हमको क्या मिला? हमको क्या मिला? गुलामी। हमको क्या मिला? शोषण, एक्सप्लोटेशन। हमको क्या मिला? हमारी कल्चरल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया गया, हमारे कल्चर को खत्म कर दिया गया और हमारे ऊपर एक लैंग्वेज थोप दी गई और वो थी इंग्लिश। कुछ नहीं मिला हमको। ठीक है, कपिल शर्मा की लैंग्वेज में कहूं तो बाबा जी का ठुल्लू मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हम लोग सीख गए उससे कि यार वाकई में ये हमारे साथ में बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आज वही जो है वो बलूचिस्तान के साथ में हो रहा है। बलूचिस्तान को जिसको लिबरेशन मिली थी, जिसको आजादी मिल चुकी थी भारत और पाकिस्तान के साथ में 1947 में, उनसे पहले मिली। भारत पाकिस्तान से पहले बलूचिस्तान को लिबरेशन मिली थी, फ्रीडम मिली थी। लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता थी वो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तान को। बलूचिस्तान का जो नुमाइंदा, जिसने बलूचिस्तान को जिताया, जिसने बलूचिस्तान को आजाद करवाया, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पेशे से बैरिस्टर थे, उन्होंने बलूचिस्तान को लिबरेट करवाया, आजादी दिलवाई। लेकिन वो आजादी महज और महज 2 या 3 महीने तक रही थी। जैसे ही पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त को, उसके बाद में पाकिस्तान की निगाहें, एक निगाह जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर थी और दूसरी निगाह थी कश्मीर के ऊपर। ठीक है, पहले उसने कश्मीर का ट्राई किया। कश्मीर के ऊपर उसने अपने जो रिबेलियंस हैं, जो कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा ट्रेंड किए गए थे, उसमें पाकिस्तानी सेना खुद मिली हुई थी और जम्मू कश्मीर के ऊपर उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, हमला किया। और राजा हरि सिंह भाग कर आए दिल्ली के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी खोपड़ी के ऊपर हाथ घुमाया और बोला यार क्या आइडिया है, वेरी गुड, सही टाइम पर आए हो। लेकिन बात यह है कि ये मेरे पास में जो व्यक्ति बैठा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यार थोड़ा सा ये गड़बड़ कर सकता है। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यार विलय पत्र पर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन करो और हम लोग हमारी आर्मी भेज देंगे। और ठीक है, हमारी आर्मी भेजी, लेकिन नेहरू चले गए यूएन के अंदर और यूएन से ऑर्डर आए कि पीओ के, यानी कि जो जहां पर है वहीं पर रह जाए। इसलिए पीओ के आज पाकिस्तान के पास चला गया और बाकी बचा हुआ आज इंडिया के पास में रह गया। खैर, हम लोग कभी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। पहले हम लोग आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। फिर बारी आई बलूचिस्तान की। पाकिस्तान ने कहा कि ये कोई कंट्री ही नहीं है, हम तो कंट्री नहीं मानते हैं, ये तो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। झटका लगा बलूचिस्तान को, बोला यार ये क्या हुआ, हम तो अपने आप को देश मानते थे, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान के साथ साथ में ब्रिटेन ने भी साथ दे दिया। ब्रिटेन ने कहा कि यार हमने तो आपको आजादी दिलवाई थी, ठीक है ना, और ठीक है, आप पाकिस्तान जो है वो आपको कहता है कि यार ये तो हमारा स्टेट है, तो ठीक है, पाकिस्तान सही कह रहा है। ब्रिटेन ने समर्थन कर दिया और इस बात को लेकर बलूचिस्तान के लोग जो थे वो बड़े नाराज थे। ठीक है, और वहां पर एक कलात स्टेट था। कलात स्टेट का जो हेड था, जो उसको हेड किया करता था, उसको कहते थे खान ऑफ कलात। उसने इसका जो है पुरजोर विरोध किया कि यार ये क्या तमाशा यहां पर लगा रखा है, हम तो आजाद थे, हमको आपने स्टेट बना लिया। और वो कहानी वहां से चलती हुई आती है और जन्म होता है 1960 के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको पाकिस्तान और ब्रिटेन ने 2006 में एक आतंकवादी संगठन करार दे दिया था।
आज उसी बलूचिस्तान बीएलए ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन हैरॉफ 2.0। इसका मतलब है कि 2.0 है, इससे पहले ऑपरेशन 1 भी रहा होगा, बिल्कुल था। और वो केवल और केवल पाकिस्तान के जो सैनिक जो कि बलूचिस्तान के अंदर आते हैं उनके खिलाफ इसको लॉन्च किया गया था। पृष्ठभूमि आपको समझ में आ चुकी है। हम लोग अब इस लेक्चर को एक्सपांड करते हैं कि आखिरकार बीएलए की समस्या क्या है, बलूचिस्तान जो है अपनी आजादी के लिए इतना लड़ क्यों रहा है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि ऑपरेशन हैरॉफ 2.0 लॉन्च कर दिया गया है और 58 लोकेशन पर 78 ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए हैं। अब एक्चुअली में है कहां पर, इसको आप लोकेट कीजिए मैप के ऊपर, आप लोग देखेंगे खुजदर, ये एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का। उसके पास में ही पंजुर से लेकर कलात के बीच में एक स्टेट हाईवे जाता है, स्टेट हाईवे 85, जो कि कनेक्ट करता है। और साथ ही में एक और हाईवे है जो कि पाकिस्तान से कलात के बीच में जाता है। इसी के ऊपर पाकिस्तान के जो सैनिक है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे अपने आर्म्स को और रिसोर्सेस लेके जा रहे थे बलूचिस्तान के बाहर। तो ये बात बलूचिस्तान के जो बीएलए थे, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको पता लगी कि यार यहां से पाकिस्तान जो है रिसोर्सेस को बाहर लेके जा रहा है। बोला रोको इनको, अब इनको रोका जाए, ठीक है। और ये बात बीएलए को पसंद नहीं आती और अटैक होता है पाकिस्तान के पर्सोनेल्स के ऊपर और उसमें से 2 जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब बात है कि आखिरकार ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा गया है फॉर लिबरेशन के लिए। आखिरकार बलूचिस्तान को किस बात की नाराजगी है? बलूचिस्तान को इस बात की नाराजगी है कि नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर, जितना भी संसाधन है वो आज हमारे यहां पर होता है, लेकिन आप हमको उसके बदले क्या देते हैं? शोषण। क्या देते हैं? आप हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज है उनको दबा देते हैं। इससे बलूचिस्तानी कहता है कि यार हम तो अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे, हम जो है पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। अब रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि जफर एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान के अंदर हाईजैक हुई थी, उसको हाईजैक करने की जिम्मेदारी बीएलए ने ली, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली और ये कहा कि तुम लोग लिबरल कर दो, हमको लिबरेशन चाहिए, हमको आजादी चाहिए पाकिस्तान से। बोलो देते हो कि नहीं देते? पाकिस्तान ने इनकार किया। बोलो ठीक है, हम लोग यहां पर इस ट्रेन के अंदर जितने भी पाकिस्तानी सैनिक हैं उनको उड़ा देंगे, और उड़ा दिया उन्होंने। वो बीएलए ने किया। पाकिस्तान ने यह कहा कि भारत इसके पीछे है, भारत के कहने से, भारत के आर्म सपोर्ट से भारत ने बहुत सारे वेपन सप्लाई किए बीएलए को और उसकी तर्ज पर आज ये अटैक्स हो रहे हैं। भारत ने इस चीज के लिए डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि यार हमारा इसमें क्या हाथ है, तुम्हारा स्टेट है, तुम संभालो, हम थोड़ी संभालेंगे इसको। आज अगर तुम्हारे देश के अंदर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या दूसरे लोगों पर है? चाइना के लोगों पर अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक होता है तो पाकिस्तान क्या कहता है? यह अटैक बीएलए ने करवाया है, यह अटैक अफगानिस्तान के तालिबान ने करवाया है। अब यह बात चाइना को पचती नहीं है कि यार आपके देश में हम गए हैं और दूसरा लोग वहां पर आता है और हमको यहां पे टारगेट करता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब हम तुम्हारे घर में आए मेहमान बनकर, तुम्हारे घर में कोई तीसरा व्यक्ति घुसकर आता है, हमको पीट कर चला जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब गड़बड़ तो पाकिस्तान के अंदर ही है। जब बीएलए ने यह धमकी दी कि हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को उड़ा देंगे, तो पाकिस्तान तिल मिला गया। चाइना को लगने लगा कि यार ये क्या, हमने $48 बिलियन इसमें खर्च किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर और बीएलए कह रहा है कि हम लोग उड़ा देंगे। तो चाइना ने कहा पाकिस्तान को यार जल्दी इनका इंतजामात करो, कुछ ना कुछ करो इनके लिए, और पाकिस्तान ने अपना इन्फिल्ट्रेशन वहां पर शुरू कर दिया, अपने ऑपरेशंस वहां पर शुरू कर दिए। साथ ही के अंदर एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को अभिनंदन वर्धमान याद होंगे। अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने जो है अरेस्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनका जो MiG-21 था वो गिरा था पाकिस्तान के अंदर जाकर, पीओके वाले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। अब वहां पर जाकर गिरा तो पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट कर लिया और बाद में फिर जब छुड़ाने की बारी आई तो इंडियंस ये सोच रहे थे कि आखिरकार छुड़ाया कैसे जाए, अभिनंदन वर्धमान को छुड़ाया कैसे जाए, विंग कमांडर और भारत की इज्जत है वो। तो भारत की मीडिया ने बड़ा उस समय जबरदस्त काम किया कि इसको ह्यूमन राइट्स का एक मामला बताकर पूरे विश्व के अंदर उछाल दिया, ताकि लगने लगे कि यार हमारे एक सैनिक को उन्होंने पकड़ लिया है। भारत ने अपनी सेनाएं जो थी वो तैनात कर दी सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ मोड़ दिया, और रडार के ऊपर सब कुछ दिखता है। तो यह बात पाकिस्तान को दिख रही थी कि सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को टारगेट करने जा रहा है इंडिया। यह बात चाइना को पता लगी और चाइना ने कहा कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान साफ हो जाए, लेकिन कॉरिडोर जो है वो साफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा लगा है हमारा। चाइना ने प्रेशर बनाया पाकिस्तान के ऊपर, यार छोड़ दो,
क्यों जबरदस्ती तुम लोग दुश्मनी मोल ले रहे हो उसके साथ में? एक पायलट ही तो है, तो पायलट को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान वैसे ही अपना अलग ही रुबाब में रहता है, वो तो पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करता है। तो उसने कहा कि यार हम तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चाइना ने प्रेशर बनाया और फिर बाद में अभिनंदन वर्तमान को छोड़ा गया। इतना प्यारा है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो बलूचिस्तान ने भी उसको थ्रेट किया है कई बार, तब जाकर पाकिस्तान कंट्रोल में आता है। लेकिन बलूचिस्तान के पास में है क्या आखिरकार? बलूचिस्तान के पास में है 37% ऑफ बलूच सपोर्ट इंडिपेंडेंस। मतलब जो बलूचिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, बलूचिस्तान में कितने लोग रहते हैं? बलूचिस्तान के अंदर 70 से 80 लाख लोग रहते हैं। वो सर कितने हैं ये? पूरे पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ की आवाम है, उसमें से लगभग 70-80 लाख, हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4% बलूचिस्तान के लोग वहां पर हैं। उनमें से 37% ये कहते हैं कि हम लोग फुल इंडिपेंडेंस की तरफ है, हमको पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए। लेकिन 67% ये कहते हैं कि ठीक है यार, पाकिस्तान के साथ में रह जाएंगे, लेकिन हमको ऑटोनॉमी चाहिए, हमारे रिसोर्सेज हम यूज करें, हमारा डिसीजन हम करें, ये चाहता है 67% आवाम, ठीक है। अब बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट है 40%, जो कि पाकिस्तान से भी कम है 60%। ये डिस्क्रिमिनेशन है, बराबर रहना चाहिए था लेकिन उसको पीछे रखा, पिछड़ा हुआ दिखाया। साथ ही के अंदर 70% जो है वो यहां पर लोग बीपीएल के अंदर हैं, तो यहां पर रिसोर्सेज है, यहां पर गोल्ड है, यहां पर कॉपर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पॉवर्टी यहां पर है, ठीक है। अब बात यह है कि एजुकेशन की कमी है, यहां पर स्टेट को क्रैकडाउन किया गया है, चाइनीज को टारगेट किया, फिर बीएलए ने सब कुछ किया है। अब बात यह है कि बीएलए के अंदर क्या है, मतलब बलूचिस्तान में क्या है? नेचुरल गैस है, ठीक है। डेरा बुगटी ये नेचुरल गैस का एक सबसे बड़ा फील्ड है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर नेचुरल गैस का है। और क्या चाहिए? अगर फ्यूल मिल रहा है इतना जबरदस्त, तो फिर बलूचिस्तान को आज आगे दिखाना चाहिए था कि यार बलूचिस्तान हमारा कितना सपोर्ट कर रहा है, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने कहा कि हम तो उसका शोषण करेंगे, क्योंकि कभी भी जो है हमसे नाराज हो सकता है, ठीक है ना। इस स्ट्रेटेजी के साथ में पाकिस्तान चलता है। तो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, कॉपर गोल्ड की बात करें, सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं। लेकिन आज बीएलए जो है वो नाराज है कि यार इतना हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए बीएलए ऑपरेशन हैरॉफ 2.0 के तहत पाकिस्तान के सैनिकों को टारगेट करता है। तो आई होप आप लोगों को ऑपरेशन हैरॉफ 2.0 समझ में आ चुका होगा। बताइए, क्लियर है बात? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है दीपक इंदौरा और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं तमाम उस कंटेंट को, नॉलेज को, जिसको आप लोग समझ पाने के अंदर सक्षम हैं और अपने ज्ञान के अंदर वृद्धि आप लोग कर पाते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एक प्रश्न मेरा आप लोगों से यह है, आप लोग मुझे यह बताइए कि आखिरकार कलात एक पूरा प्रोविंस रहा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, कलात के हेड ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता था? आप लोग इसको गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि कलात के जो हेड ऑफ स्टेट है उसको क्या कहा जाता था, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।